यीशु मसीह के पवित्र नाम में सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में खुशी आनंद को प्राप्त करें। जो लोग नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते। आइए इस वचन को पढ़ते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए। यहाँ पर रूत की किताब से है, अध्याय 1 है और वचन है 1। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके 2 बेटे का नाम महलोन और किल्योन थे। ये अपराधी थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब देश में आकर वहां रहे। और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। और उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किल्योन दोनों मर गए, तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारो, यहाँ पर प्रभु का वचन में यहाँ बताया गया है कि जब लोग यहाँ पर रह रहे थे, जहां वो यरूशलेम नगर है, परमेश्वर का नगर है, उस जगह जब वो लोग रह रहे थे तो वहां पर उन लोगों को बहुत परेशानी आया और वो लोग वहां से छोड़कर कि भाई यहाँ सूखा पड़ गया है, अकाल पड़ गया है, यहाँ से चलो। और वो लोग क्या किए, पति पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर चल दिए। जब चल देते हैं तो एक जगह को देखते हैं जहाँ की बहुत अच्छा है, वहाँ सब कुछ अच्छे से चल रहा है, वहाँ खाने पीने की कमी नहीं है। उस नगर में जाते हैं जिस जगह बताया गया है कि मोआब, वहां पर जाते हैं और रहते हैं। और यहाँ पर होता क्या है, उस औरत का पति मर जाता है। अब 2 बेटे रहते हैं, फिर बेटे का शादी करते हैं, कुछ दिन बाद बेटे भी मर जाते हैं। अब बहुएं बचती हैं और ये औरत अकेले पड़ जाती है बहू को लेकर। तो यहाँ पर देखने को हमें यह वचन मिलता है कि जब हम परमेश्वर के पास रहते हैं तब हम आशीषित रहते हैं, हमारा कुछ घटता नहीं है। खाने की तंगी आता है, रहन सहन में थोड़ा दिक्कत आएगा, मगर कुछ दिन तक जैसे वहां के लोग रह गए, मगर इन्होंने वहां से बेकल होकर भाग गए तो इनके बेटे दोनों मर गए और इनका पति भी मर गया। तो मेरे प्यारों, यहाँ पर हम प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु में जब दुख मिलता है तो लोग छोड़कर अपना दूसरा किनारा ले लेते हैं, दूसरी ओर चले जाते हैं। तो उनको फायदा क्या मिलता है, उनका घटी ही होता है। तो हमें यह वचन सिखा रहा है कि हमें जो भी दुख मिले, हम उस वचन पर चलते रहें और उस दुख को सहते रहें और प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु का कब इच्छा हो जाएगा, वह आपकी समस्याओं से आपको छुटकारा देते। ना हो कि हम दूर का देखें और वहां पर हम चले जाएं कि वहां बहुत अच्छा है। जैसे उसने सोचा कि मोआब देश में बहुत अच्छा है, अच्छा समझकर उन्होंने गया कि वहां खाने की कमी नहीं होगी, भरपूरी होगी। भरपूरी तो हुआ, खाने को तो मिला, परंतु उसका पति मर गया, उसके दोनों बेटे मर गए, अब उसका वंश ही खत्म हो गया। मेरे प्यारों, आप देखेंगे एक व्यक्ति विश्वास करके यीशु मसीह में आता है और बहुत ही आशीषित हो जाता है, और जब आगे बढ़ता है तो कुछ उसके जीवन में परेशानियां आती है, और जैसे ही आती है तो वो कहता है, अरे यहाँ पर हम कहाँ ठीक हुए, जैसे थे पहले वैसे ही हो गए। वो पहले के जीवन को छोड़ देता है कि पहले हम कितना परेशानी में थे, प्रभु के पास आने पर आशीष मिला। अब थोड़ा दिक्कत आया तो उसको सहते नहीं और भाग जाते हैं। भागते हैं तो शैतान फाड़ डालता है। मेरे प्यारों, आप विश्वास करें, प्रभु आपके साथ है। और इस जो रूत की कहानी है, हम अभी इसके दूसरे भाग में आपको पूरी कहानी को बताएंगे कि क्या उसका वंश खत्म हो पाया या नहीं खत्म हो पाया, या क्या हुआ, तो आगे हम बताएंगे। आइए आपके घर परिवार के लिए प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मुसीबत आज के दिन में प्रभु, जो वचन मिला पिता, जितने सुने प्रभु, उन्हें आशीष मिले प्रभु, उनके घर परिवार में सुख शांति बने रहे, सभी लोग भले चंगे रहे प्रभु, आपकी संगति में सदैव बने रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।